गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज कुछ इंस्पिरेशन परमात्मा की तरफ से ऐसी हो रही है कि कुछ ईश्वरीय महावाक्यों को रिपीट किया जाए जो भगवानुवाच हैं, जो स्वयं भगवान ने अपने बच्चों प्रति बोले, अपने बच्चों को बोले। और परमात्मा की हम बच्चों प्रति क्या डिजायर है, परमात्मा हम बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, तो वो भगवानुवाच एक इंस्पिरेशन बार बार पिछले 2-3 दिन से अंदर उमड़ रही थी, जैसे परमात्मा ही इंस्पायर कर रहे हैं कि इन महावाक्यों को हम अपने परिवार के बच्चों में फैलाएं और ईश्वर के बच्चों में, ईश्वरीय संतान में ये महावाक्य की फर्दर रेपिटेशंस की जाए, ताकि बच्चों को ये स्मृति आ जाए, ईश्वरीय बच्चों को, ईश्वरीय संतान को ये स्मृति आ जाए कि बाबा के, परमात्मा के महावाक्य क्या थे और क्या है, और परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा हम में क्या देखना चाहते हैं। तो महावाक्य क्या हैं? अव्यक्त महावाक्य हैं, परमात्मा शिव के भगवानुवाच हैं, जिसको बाप दादा के रूप में भी हम कह देते हैं ब्रह्मा प्लस भगवान शिव। जो भगवान शिव ब्रह्मा तन में आके भरगुटी में बैठकर महावाक्य उच्चारण करते हैं, उनकी कुछ ऐसे रेपिटेशन है। तो क्या बोले परमात्मा शिव बाप दादा के रूप में? बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, नंबर 1। एंड द नंबर 2 इज खुशनुमा चेहरे में, और नंबर 3 खुशी की खुराक से तंदुरुस्त, नंबर 4 सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों में क्या देखना चाहते हैं? हर एक बच्चे को खुश नसीबी के नशे में, खुशनुमा के चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न, भरपूर देखना चाहते हैं। तो परमात्मा की हम बच्चों प्रति, एक पिता की, एक परम पिता की हम आत्माओं प्रति क्या आशा है, क्या उम्मीद रखते हैं कि उनका हर एक बच्चा खुश नसीबी के नशे में रहे, खुशनुमा चेहरे में रहे, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त रहे, सदा खुशी के खजानों से संपन्न रहे। ये परमात्मा हम में देखना चाहते हैं। तो अब हम अपने चेहरे में ये चेक करें, अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या हम हर समय खुश नसीबी के नशे में रहते हैं? क्या हमारा चेहरा खुशनुमा सदा रहता है? खुशी की खुराक से हम तंदुरुस्त रहते हैं? क्या सदा खुशी के खजानों से भरपूर संपन्न दिखाई देते हैं? ऐसा नशा होना चाहिए। परमात्मा हमको खुशी के खजानों से संपन्न भरपूर करना चाहते हैं और खुशी के खजानों से ही तंदुरुस्त करना चाहते हैं और खुशनुमा चेहरा देखना चाहते हैं और खुश नसीबी के नशे में हमको देखना चाहते हैं। इस तरह परम पिता परमात्मा नई सृष्टि के लिए, सतयुग के लिए बच्चों की मूर्त सदा के लिए हर्षित मुख बनाना चाहते हैं, ताकि वो ट्रांसलेट स्थूल मूर्तियों में जब द्वापर में हो, मंदिरों में, तो इस तरह की मूर्तियां मंदिरों में सजी हुई रहे। इतना हाई लक्ष्य है बाबा का अपने बच्चों प्रति, इतनी हाई डिजायर्स बाबा अपने बच्चों प्रति रखते हैं। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए ही क्या? जीवन में और क्या चाहिए? खुराक और खजाना ही चाहिए ना। तो खुशी की खुराक हो गई, खजाना खुशियों के खजानों से संपन्न, और क्या चाहिए? खुराक और खजाना ही तो चाहिए। तो आपके पास खुशी की खुराक है? जस्ट आप कभी खत्म हो जाता है। परमात्मा पूछते हैं अपने ईश्वरीय संतान को, अपने बच्चों को, क्या ये खुशी की खुराक है?
या स्टॉक कभी कम हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है ना, और जितना खर्चो उतना बढ़े। तो अखुट अर्थात जो कभी खत्म ना हो, और जितना जितना हम खुशी के खजानों को यूज करते हैं, अन्य आत्माओं को खुशियों से भरपूर कर देते हैं, और हमारे चेहरे को देखकर अन्य आत्माएं का चेहरा भी खुशी में आ जाता है, और हमारे खुशी के खजानों से अन्य आत्माओं के भी खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। अर्थात जो दुख में आत्माएं होती हैं वो भी सुखी का अनुभव करने लगती हैं। तो ऐसे खुशी के खजाने जब हम बांटते रहेंगे तो खजाने अखुट होंगे, बढ़ते ही रहेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। परमात्मा इस तरह हमारे में उम्मीद रखते हैं और ये देखना चाहते हैं। और महावाक्य है ये है, अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो। बाबा देखो अपने बच्चों को मेहनत करना नहीं देखना चाहते, इतनी मोहब्बत है बाबा की। रादर बाबा तो ये भी कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं कि बच्चे तो मेरे परिवार से ही परिवर्तन हो जाएंगे, मेरे प्यार से ही परिवर्तन हो जाएंगे। इस बात की खुशी परमात्मा को रहती है कि मेरे बच्चे मेरे ही स्नेह से परिवर्तन हो जाएंगे। अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो। कौन सा लक्ष्य रखना है? बाबा सिंप्लीफाई करके देते हैं बच्चों को, ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। एक लक्ष्य रखते हैं, एक एंबिशन बच्चों को देते हैं, एक एम देते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं छोड़नी है। तो परमात्मा सेकंड ये भी देखना चाहते हैं कि खुशी किसी भी हालात में बच्चों को नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चों को ये खुशी कभी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे मन की स्थिति कैसी भी हो जाए, चाहे कोई अन्य आत्माएं हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, चाहे प्रकृति हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, चाहे वायुमंडल डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, चाहे अपनी ही सोच डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो भी हमें खुशी नहीं छोड़नी है। क्योंकि बाबा चाहते हैं हमारे बच्चे सदा ही हर्षित मुख रहें, और हर्षित मुख मूर्तियां परमात्मा अपने बच्चों में देख रहे हैं सतयुग के लिए। और एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। साक्षी डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स और खुशनुमा तख्त नशीन पर रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है, जिस प्रकार खुशी नहीं छोड़नी। और ये जो साक्षीपन की सीट है और खुशनुमा तख्त नशीन की सीट है, खुशनुमा की सीट है, ये कभी नहीं छोड़नी है। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है, ये तख्त कभी नहीं छोड़ना। साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन, इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही पुरुषार्थ करना है। चाहे किसी व्यक्ति का व्यवहार हो, उससे मुझे इफेक्ट नहीं होना है। कोई प्रकृति की तरफ से कोई आपदा आ जाती है तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई पुराने संस्कार अंदर से हमारे जागृत होते हैं, वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। कोई किसी व्यक्ति का व्यवहार मुझे डिस्टर्ब ना करे, सबसे मैं अनटच्ड रहूं। किसी व्यक्ति का व्यवहार मुझे अनटच ना करे, किसी के अपने ही पुराने संस्कार मुझे टच ना करें, कोई परिस्थिति मुझे टच ना करे, डिस्टर्ब ना करे। कुछ चाहे प्रकृति या कोई भी वायुमंडल है, वो मुझे अनटच, उनसे मैं रहूं। अर्थात डिटैच होकर, अपने कैसा भी सीन हो, डिटैच, उससे डिटैच होकर खुशनुमा रहना है। और यही सीट पर रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी किसी व्यक्ति का व्यवहार हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी प्रकृति का मिजाज हो, कैसा भी मेरा मन या मेरे पुराने संस्कार जो हैं मुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, उनसे अनटच्ड रहकर मुझे खुशनुमा की सीट पर रहना है। यह है साक्षी
और साक्षीपन और खुशनुमा की तख्तनशीन सीट। इस पर डिटैच ऑब्जर्वर और खुशनुमा चेहरे में सदा रहना है। कोई प्रकार की डिस्टरबेंस मुझे डाउन ना करे। तो इस प्रकार परमात्मा अपने बच्चों में ये देखना चाहते हैं, बाबा यही चाहते हैं, परमात्मा शिव यही चाहते हैं कि एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्तनशीन रहना। किसी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी का व्यवहार, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, कोई भी वायुमंडल मुझे डिस्टर्ब न करे। उनसे डिटैच, बस खुशनुमा की सीट पर, साक्षीपन और खुशनुमा की सीट पर, डिटैच ऑब्जर्वर की सीट पर रहना है। अनटच्ड, किसी भी परिस्थिति में अनटच्ड रहना है। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना। कौन सा? साक्षी और खुशनुमा का तख्त कभी नहीं छोड़ना। मेरी खुशी कभी नहीं कहीं नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, पर मुझे खुशी नहीं छोड़नी, क्योंकि मैं साक्षी और खुशनुमा तख्तनशीन आत्मा हूं। परमात्मा यही हम आत्माओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये तख्त कभी ना छोड़ें। शुक्रिया शिव भगवान का, ब्रह्मा बाबा का, कंबाइंड शिव बाप दादा का, जिन्होंने ये इंस्पायर करके ये महावाक्य परमात्मा ने इस मुख को यूज करके व्यक्त किए। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका, दिल से शुक्रिया परमात्मा बाप का। ओम